दोस्तों, अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए रामपुर पहुंचे और अखिलेश यादव और आजम खान के हाथों में हाथ डाली जब से तस्वीर लोगों के सामने आई है, तब से भाजपा को खुश करने वाली गोदी मीडिया के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। और अब उन लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगी है जो लोग ये सोच रहे थे कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो किस तरीके से आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे, कैसे आजम खान की गाड़ी से वो आजम खान के घर पहुंचे, क्या कुछ हुआ, कितने लोग थे, कैसे मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, विस्तार से समझेंगे। सीधे भरत जी के पास चलते हैं। ओवर टू यू भरत जी। प्रज्ञा जी, लाठी मारने से पानी नहीं फटता और आजम खान ने आज फिर से एक बार ये साबित कर दिया। आजम खान, अखिलेश यादव दोनों एक ही गाड़ी से, तस्वीर देखिए, आप तस्वीर देखिए, आजम खान और अखिलेश यादव एक ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं और हाथों में हाथ, दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलते हैं। और ये तस्वीर जब से आई है प्रज्ञा जी, ये तस्वीर जब से आई है तब से ये फिर से साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के भीतर लाठी मारने से पानी नहीं टूटता है प्रज्ञा जी, पानी नहीं फटता है। सीधे साधे रास्ते भी तो कहीं पर मुड़ते हैं। अगर हृदय में प्यार है तो टूट टूट कर जुड़ते हैं। ये आज साबित हो गया है प्रज्ञा जी। एक और मिसरा सुनाता हूं आपको। मिलना और बिछड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ हैं और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। तो 2027 में क्या देखते हैं अखिलेश जी? 2027 में सरकार बनने जा रही है। आजम खान ने आज ये फिर साबित कर दिया। इतने सारे इंटरव्यू में बार बार लगातार लोग एक एक बात को, एक एक वाक्य को, एक एक सेंटेंस को, आजम खान की चुप्पी को, आजम खान के तंज को, हर चीज को अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे थे और ये बता रहे थे, हर तरीके से ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि आजम खान अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे, आजम खान किसी और पार्टी में जाएंगे, शायद बसपा में चले जाएंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे। आजम खान की टकाटक 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 बेल हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो शर्तों पर छूटे। इसका मतलब ये है कि कुछ गुड़ागड़ित हुआ है। इसका मतलब ये कि पर्दे के पीछे खेल हुआ। तमाम सारी चीजें गोदी मीडिया ने, तमाम सारी चीजें लोगों ने समझाने की कोशिश की कि आजम खान एनी हाउ अब अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने ये बतला दिया है, ये दिखला दिया है कि अखिलेश यादव का साथ छोड़कर आजम खान का आज की तारीख में कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक वाकया बताता हूँ, हुआ क्या। बरेली में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर पहुंचा, अखिलेश यादव उतरे और वहाँ लेने के लिए आजम खान पहुंचे। भाई एक ही गाड़ी में बैठे, एक गाड़ी में बैठकर, क्योंकि आजम खान के घर में कई दफ़ा गया हूँ प्रज्ञा जी, और उनकी जो जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, उस यूनिवर्सिटी को भी मैं कई बार घूमा हूँ। आजम खान साहब ने एक बार खुद मुझे वो यूनिवर्सिटी घुमाई थी, जब वो यूनिवर्सिटी बना रहे थे और पहली बार उसमें एडमिशन छात्रों का हो रहा था, उस समय की बात है। क्योंकि आजम खान का जो घर है, वो घर रामपुर में पतली गलियों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेन चौराहे पर कोठी बनी हुई है। आजम खान के घर जाने के लिए आपको गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। फिर बड़ा सा गेट लगा हुआ है लोहे का, टीन का, और उसके अंदर आजम खान का घर है। खैर, अखिलेश यादव जब उतरे तो उतरते समय हाथों में हाथ थे। वो हमने आपको, तमाम सारी मीडिया चैनल वाले, पूरे देश के मीडिया, यहाँ तक कि प्रज्ञा जी बिहार का चुनाव छोड़कर, मेरे कुछ साथी पत्रकार गोदी मीडिया में हैं जिनको बिहार के चुनावों से वहाँ से भगाकर रामपुर भेजा गया है कि अखिलेश यादव और आजम खान मिल रहे हैं, ये मुलाकात इतनी बड़ी है कि उसको जाकर कवर करिए। और आजम खान ने जो गुब्बारा फुलाया था मीडिया ने, उस गुब्बारे में सुई और पिन चुभो दिए, फोड़ दिया है। पत्रकारों ने तुरंत जाकर पूछा, अखिलेश यादव अंदर घुस ही रहे थे आजम खान के घर के भीतर, तुरंत पत्रकारों ने पूछा कि भैया अखिलेश जी ये बताइए, गिले शिकवे दूर हो गए, चिल्ला चिल्लाकर पूछा। तो अखिलेश यादव आजम खान के सामने अब जवाब क्या देते? आजम खान मुलायम सिंह यादव के साथ के नेता, पार्टी जब से बनी है उस समय के नेता, भाई पार्टी के संस्थापकों में से एक। अब आजम खान के सामने क्या बोलते हैं? अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि गिले शिकवे दूर हो गए क्या, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब हमारे पुराने पार्टी के, इतना ही कहते हुए वो आगे बढ़े। उसके बाद आजम खान ने टेक ओवर कर लिया। आजम खान ने तुरंत ये बात कही कि ये सूचना आपको कहाँ से मिली है कि गिले और शिकवे हैं जी?
ये सूचना आपको कहाँ से मिलती है? पत्रकारों के मुंह बंद। तो सर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने तो अब क्या नाराजगी दूर हो पाई? आधे आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है। अब तक तो सूत्रों के हवाले से आजम खान के तंज से, फंज से, फलाने से, ढिमकाने से सभी चला रहे थे कि अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फलाना हो जाएगा। उसके बाद जो है अखिलेश यादव के भीतर थोड़ा और कॉन्फिडेंस जागा। अखिलेश यादव थोड़ा और पत्रकारों के ऊपर हावी हुए और अखिलेश यादव ने कहा कि अरे तुम लोग तो हमारा हवाई जहाज कहीं और उतार रहे थे, किसी और जिले में उतार रहे थे, कोई कह रहा था यहीं उतरेगा, कोई कह कहाँ कहाँ हमारा हेलीकॉप्टर उतार रहे थे तुम लोग जी। ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ भी उतार रहे थे। तो फिर पत्रकारों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर पत्रकारों ने अगला सवाल दागा, नदवी साहब नहीं आए आपके साथ, सांसद साहब को आना चाहिए था, रामपुर के सांसद साहब नदवी साहब यहाँ आए ही नहीं। अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब दिया, मैं जी अकेला आया हूँ और अकेला आया हूँ, आजम खान साहब से मुलाकात करनी है, मुझे किसी और की ज़रूरत क्या है भाई, मैं 4 आदमी लेकर चलूँ, ज़रूरी थोड़ी है। फिर उसके बाद तुरंत सवाल आया सामने से कि उनको होना चाहिए था, सांसद हैं यहाँ के सांसद। और अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके का जवाब देना चाहा कि सांसद हैं ठीक है, लेकिन ये कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़ी है जहाँ एसडीएम, डीएम, सांसद, विधायक, सम्मानी साथी, फलाने ढिमकाने, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, सबको एक लाइन में मौजूद होना चाहिए था। भाई आजम भाई से मिलने आए, आजम खान साहब से हम मिलने आए और उनको जब लाना होगा, जब उनके साथ आना होगा तब हम आएंगे, वो हमारा काम है। सांसद नहीं आया आपके साथ नदवी साहब? अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने, मेरा बेटा भी नहीं आया। हम किससे मिलते हैं अकेले और किससे मिलते हैं दुकेले, ये आपका काम थोड़ी है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आप ये सब क्यों तय कर लेते हो जी कि हम किसके साथ आएँ और किसके साथ ना आएँ, इतने गहरे रिश्ते हैं आजम खान साहब से। और अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, दरख्त। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं, जिनकी परछाई में, जिनकी छाया में समाजवादी पार्टी के तमाम फूल खिले हुए हैं। ये अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर कट कहा। और उन्होंने एक बात और कहा कि जैसे ही सरकार आएगी, आजम खान के ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमे इन लोगों ने लगा रखे हैं, योगी आदित्यनाथ ने, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से अपने ऊपर मुकदमे लगे हुए हटवाए, उसी तरीके से आजम खान के ऊपर जितने फर्जी मुकदमे सब हटाए जाएंगे। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। और इसके बाद आजम खान और अखिलेश यादव हाथ में हाथ डालकर, हाथ पकड़कर आजम खान के घर, जो कि बड़ा सा गेट है, गेट के अंदर वो लोग चले गए। बहुत बड़ा कमरा नहीं है अंदर बैठने वाला, एक सामान्य सा ठीक ठाक कमरा है। उस कमरे में आजम खान अपने अतिथियों से मिलते हैं। वहाँ पर 3 तरफ से जो है वो सोफ़े पड़े हुए हैं। एक दरवाज़ा है, अंदर से नाश्ता वास्ता अंदर से आता है, क्योंकि मैं गया हूँ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। और वहीं पर मेल मुलाकातें होती हैं। और आजम खान के घर में लॉन तो बड़ा है, लेकिन जिस बैठके में, जिस कमरे में बैठते, मैं भी जब पहली बार प्रज्ञा जी गया था तो हैरान हो गया था कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री, और जो बैठक है वो बैठक इतना बड़ा बैठका नहीं बना है कि भाई मंत्री नेता बैठ जाएं, उनके चप्पू लंपू बैठ जाएं, उनके सारे जो है साथ में गए हुए लोग बैठ जाएं और चर्चा हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दिखते हैं कि साहब बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही, वैसा नहीं है। घर का छोटा सा कमरा है, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 बाई 10 का कमरा होगा या 13 बाई 10 का कमरा होगा। उसमें 4 तरफ से 3 तरफ से सोफ़े पड़े हुए हैं और उस सोफ़े भी नए नहीं हैं, पुराने ज़माने के जो सोफ़े हैं उस तरीके के सोफ़े पड़े हुए हैं। वहीं जाकर जो है बैठते हैं, वहीं जाकर बातचीत होती है, वहीं जाकर सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक समय था, मुझे लगता है 2012 के 13 के आसपास का वो समय था, 13 के आसपास का वो समय था प्रज्ञा जी, 14 के आसपास का। तो उस समय एक प्रोजेक्ट था, एक हमारे साथी थे, वो अपना चैनल लॉन्च करना चाहते थे और आजम खान से कुछ मदद चाहते थे, तो उसमें हम लोग साथ में गए थे। हालांकि उसमें कुछ
हो नहीं पाया था, लेकिन उस दरमियान उन्होंने अपना पूरी जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने ताजी बनाई ही थी, पत्थर घिसाई विसाई का काम चल रहा था, बोल रहे थे कि एडमिशन होंगे कुछ समय बाद, और उन्होंने अपना वहाँ पर जो चिकित्सालय एक अच्छा बनवाया है वो दिखवाया, उसके बाद हॉस्पिटल दिखवाया और यूनिवर्सिटी दिखवाई, ये सब दिखवाया। लेकिन फिलहाल मसला ये है कि आजम खान ज़मीन से जुड़े नेता हैं आजम खान। आप जब ये देखिए ना कि मुर्गी डकैती का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मुर्गी डकैती में शायद 5 साल से ऊपर की सज़ा है, मुर्गी चोरी में 2-2.5 साल की सज़ा है, तो मुर्गी डकैती, आजम खान जैसा आदमी मुर्गी की डकैती डालेगा प्रज्ञा जी? फर्नीचर चुराएगा यूनिवर्सिटी से, किताबें चुराएगा, किताबें चुरा कर भागेगा, किताबों की डकैती डालकर भागेगा प्रज्ञा जी? देखिए, आजम खान का साफ कहना उस समय भी था कि हमारी कौम जिसको पंचर जोड़ने तक का ही रखा गया है, हमारी कौम जिसको ये गालियां दी जाती हैं कि अब्दुल पंचर ही बनाएगा, तो पंचर से आगे हम उनके भविष्य को लेकर के जाना चाहते हैं और इसीलिए हमने ये यूनिवर्सिटी खोली है और इस यूनिवर्सिटी में हम जो है गरीब लोगों को पढ़ाएंगे और गरीब लोग इसमें पढ़ेंगे। हालांकि वो सपना आजम खान का सपना रह गया, अब आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आजम खान अब मजबूत होंगे प्रज्ञा जी, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरेंगे और आज की तारीख में जितनी ज़्यादा ज़्यादती आजम खान के साथ हुई है उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता के साथ हुई होगी। और अखिलेश यादव आजम खान से मिलने की मुलाकात के आज क्या मायने हैं, ये बताएं भरत जी। प्रज्ञा जी, देखिए, मुलाकात के मायने बिल्कुल क्लियर हैं कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं। पहला बिल्कुल क्लियर कट मायने ये है। दूसरा मायने ये है कि आजम खान का जो कद है समाजवादी पार्टी में पहले से बड़ा है। अखिलेश यादव ने कभी भी ये नहीं किया कि आजम खान के कद को कम किया हो, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने ये बात ज़रूर करी कि रामपुर के भीतर आजम खान की मर्जी के खिलाफ टिकट दिया और आजम खान की मर्जी के खिलाफ टिकट दिया तो उसका फ़ायदा भी मिला, वो सीट जीत कर भी आए। वरना इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आज रामपुर के भीतर सेंध लगा चुकी है, रामपुर के भीतर आजम खान के वर्चस्व को चुनौती दे चुकी है, हरा चुकी है। तो अखिलेश यादव का जो निर्णय रहा वो निर्णय बिल्कुल ठीक रहा। आजम खान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी थी। एक ये मांगा था कि रामपुर में या तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ें या तो अखिलेश यादव के अलावा एक और नाम उन्होंने दिया था या तो उनको लड़ाया जाए। अखिलेश यादव ना खुद लड़े ना आजम खान के कहने पर किसी को लड़ाया। दूसरा ये कि आजम खान ये चाहते थे कि बरेली में जो एसटी हसन वाली सीट है उसके ऊपर उनकी कुछ इच्छा थी, लेकिन उस इच्छा को भी पूरा नहीं किया। बस इतना ही है जो अखिलेश यादव ने नहीं किया। बाकी शिवपाल यादव बराबर टच में थे आजम खान के साथ में और अब अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव जब से पहुंचे हैं तब से वो सारी अटकलें बंद हो गई, क्योंकि अब बहुत सारी बातें जो आजम खान अखिलेश यादव से करना चाहते होंगे, चाहे पार्टी को लेकर, चाहे सीटों को लेकर, चाहे जो पॉलिटिकल दबाव उनके ऊपर पड़ रहा दिल से एक दूसरे के सामने वो बातें खुल पाएंगे, वो अब बातें वो कर पाएंगे। कुल मिलाकर पूरी मुलाकात में ये नहीं दिखा कि आजम खान नाराज हैं। आजम खान अखिलेश यादव के साथ में हाथ डाले दिखाई दिए और अखिलेश यादव के ऊपर जब पत्रकार अपने सवालों से हमला कर रहे थे तो उनका भी जवाब देते हुए आजम खान तो आज आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात कई बड़े संदेश लेकर आई है। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तमाम वीडियोस को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।